बार विपक्ष को कई सारे बड़े मुद्दे मिल गए। उसी में से राष्ट्रगान का अपमान का एक मुद्दा मिल गया। बीते दिनों एक वीडियो वायरल होता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में जाते हैं, जहां पे राष्ट्रगान के वक्त वो अपने बगल में खड़े अधिकारी को हाथ से इशारा करते हैं, किसी को प्रणाम भी करते। उसके बाद विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाता है और आज पूरे बिहार में इंडिया अलायंस के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। ये तस्वीर दरभंगा के लहर साइड टावर कहाँ पे है, जहाँ पे आरजेडी के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के नेतृत्व में, वहीं पे वीआईपी पार्टी, माले, कांग्रेस, तमाम कार्यकर्ताओं ने मिल करके एक साथ यहाँ पे पुतला दहन किया। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का त्याग पत्र की मांग भी रख दिए। वहीं पे राजद के कार्यकर्ता ने ऐसा कहा कि सुन करके शायद जेडीयू के कार्यकर्ता भी सोच में पड़ जाएंगे। जरा सुन लीजिए, हम वो बयान नहीं कर सकते हैं। सुनिए आखिर राष्ट्रीय जनता दल के इस कार्यकर्ता ने कितना बड़ा ऑफर दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। लगता है कि नीतीश कुमार के दिमागी दिवालिया बोल चुका है। उसके लेकर आज इंडिया गठबंधन के दरभंगा इकाई दरभंगा टावर आज माननीय नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया है। इस कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के लोगों ने जोरदार रूप से अपना भागीदारी सुनिश्चित कराए। इसके लिए इंडिया गठबंधन के दरभंगा जिला इकाई के दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ढेर सारी बधाई। ये चले मोबाइल पीछे रखे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रगान का अपमान किए, जब राष्ट्रगान हो रहा था तो वो बिहार के मुख्य सचिव है दीपक कुमार जी, उनको ऐसे उंगली कर रहे थे। तो यह राष्ट्र का अपमान है और मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने के लायक नहीं है। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूँगा और जनता की ओर से मांग करता हूँ, जो लोग चुनाव जीतने के लिए जो झूठी ये कल्पना दिखा के और जनता से जो वादा करते हैं, जो हम नौकरी दे देंगे तो पक्का का मकान बना देंगे, तो स्मार्ट सिटी बना देंगे, तो स्मार्ट गांव को बना देंगे। इतना ही नहीं, इस बिहार के मुख्यमंत्री यह कहकर सत्ता में आए थे, जो हम जो है सो भ्रष्ट अभी प्रशासन है उससे मुक्ति दिलाएंगे, हम जो है विकास करेंगे और सुशासन बाबू का नाम देते हैं। लेकिन आप अगर देखिएगा तो एक दरभंगा ऐसा शहर है जहां 2 महीना में जो घटनाएं हुई है, लालू जी के 15 साल के शासनकाल में नहीं हुआ होगा। मैं चैलेंज करता हूं एनडीए और इस नीतीश कुमार से, जो अगर हिम्मत है तो डाटा को पेश करो, जो तुम्हारी सरकार में जो तुम सुशासन के नाम पर आया था, कितना लूट हुआ, कितना हत्याएं हुई, कितना बलात्कार हुआ, कितनी माताएं बहनों का अस्मिता को लूटा गया। भाई नीतीश कुमार, तुम सुशासन के नाम पर इस बिहार में आए थे और आज भ्रष्ट प्रशासन के माध्यम से जनता का दोहन करवा रहे हो और अब राष्ट्र का अपमान करवा रहे हो। यह बिहार का जनता बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हें गद्दी से हटना होगा, नहीं तो हम लोग लगातार आंदोलन करके तुम्हारा जो यह दिमाग खराब हो गया है उसको इलाज करने के लिए अमेरिका ले जाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। महिलाओं की बात करें तो आप लोग महिलाओं पे भी नीतीश कुमार के प्रति आप लोग, सबसे पहले तो नीतीश कुमार को गद्दी से इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि उनका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ गया है। वो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं बचे हैं। महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच है उनकी और महिलाओं के पर इतना
इतना बड़ा टीका टिप्पणी करते हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें शोभा नहीं देता है। ऐसे मुख्यमंत्री को गद्दी से तुरंत इस्तीफा दे देनी चाहिए। और इनको तो हम कहते हैं कि इनको फांसी की भी सजा देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय गाना का जो इन्होंने अपमान किया है, ये बहुत ही निंदनीय काम किया है, इन्होंने बहुत ही घटिया काम किया है। अब बताइए कि डबल इंजन की सरकार है, इसको किन बातों से डर लग रहा है कि इतना ये बौखला गए हैं कि इनको समझ में नहीं आता है। कभी हाउस में महिलाओं को कह देते हैं कि तुम कपड़ा पहनती थी क्या, महिला लंगे चलती थी क्या, बत्ता का कपड़ा पहनती थी। तो नीतीश कुमार जी को बोलने का जो है दिमागी संतुलन खत्म हो गया है। उनको जो है डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारी जमानत नहीं बच रही है। पता नहीं क्या इनके दिमाग में है, इनका दिमाग संतुलन बिगड़ गया है। इनको डॉक्टर से जाकर के इलाज कराना चाहिए। अब बूढ़े भी बहुत ज्यादा हो गए हैं और इनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। हम महिलाएं इस बार इनको अपनी औकात दिखाएंगे। है उनकी लग रहा है कि जो बार बार कहा जाता है वो 4 अधिकारियों के आड़ में चल रहे हैं। देखिए, मानसिक स्थिति उनकी विक्षिप्त हो चुकी है। पूरा बिहार इस बात को जानता है और सत्ता में बैठे लोग भी जानते हैं कि चुनाव के बहाने पर है और भाजपा कोई अपना नुकसान नहीं उठाना चाहती है। इसलिए पुतला स्वरूप मुख्यमंत्री को जो है गद्दी पर बिठाए हुए हैं। अगर उनको अकेले छोड़ दिया जाए, कुछ पदाधिकारियों को छोड़ करके, तो कब कहाँ क्या कर बैठेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे आप देख लें, सदन में बोलते हैं 10 साल में मोबाइल खत्म हो जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा। 2005 से पहले औरतें कपड़ा नहीं पहनती थी। राष्ट्रगान का जिस तरीके से अपमान करते हैं, गांधी जयंती पर या उनके आयोजन पर वो ताली बजाते हैं, तो बिहार को शर्मसार करने का जहाँ तहाँ अपने से जूनियर नेता का ये पाँव छूते हैं। तो बिहार में ऐसा पाँव छूने वाला, पाँव में गिरने वाला जो है, अभी कहते हैं ना फागुन का महीना चल रहा है और सीएम लगता है 1 महीना ऐसी महराए हुए रहेंगे। पता नहीं ऐसा कौन से भक्त में घूम रहे हैं सीएम साहब, ये ऐसी हरकत कर बैठते हैं। बिहार का बच्चा शर्मा जाता है। बिहार में जो अबोध बालक जब अपने माँ के कोख से निकल के स्कूल विद्यालय की ओर जाता है, वह बच्चा भी राष्ट्रगान का सम्मान करना भली भांति जानता है। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको नहीं इस पर कार्रवाई हो तो कम से कम उनको अपना माफ़ीनामा जरूर जो है कम से कम भेजना चाहिए। वैसे भाजपा के साथ जो लोग रहते हैं, माफ़ीनामा लिखने में और माफ़ीनामा पढ़ने में बहुत माहिर होते हैं, तो अविलंब उनको कम से कम ये काम करके अपनी जो है डैमेज कंट्रोल करनी चाहिए। पूरा बिहार जो है कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान ही नहीं, जब इस धरती पर जो है जब तिरंगे को कुचलने का काम करते थे, यहाँ जो है इस देश के एक भारतवासियों ने लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों से आज़ादी पाई है। आज उसी देश में रह करके, उसी देश के मुख्यमंत्री होकर, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के आप यहाँ के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, बड़ी दुखद और बड़ी शर्म की बात है। प्रवीण जी, क्या कहेंगे जो बार बार इस तरह का उनका व्यवहार रहता है, इस स्थिति में बिहार कैसे चलेगा? देखिए, आज हम लोग नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं और नीतीश कुमार जी बिहार चलने लायक नहीं रह गए। उनका बार बार बर्ताव देखते हैं, कभी महिला को भर्ती की, अभी राष्ट्रीय गान का अपमान, आए दिन वो कुछ न कुछ हरकत करते हैं। अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार उन सब संभालने और चलने वाला नहीं है। आज हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं और नरेंद्र मोदी, एनडीए पूरा सरकार चुप बैठी है। राष्ट्रगान से अपमान, इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकता है। और हम लोग राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं और हम लोग अविलंब नीतीश कुमार से इस्तीफा का मांग करते हैं और नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा बुलंद किए। आज उनका पुतला दहन, मतलब पुतला दहन करने से क्या होगा, इस्तीफा दे देंगे वो? देखिए, हम लोग नीतीश कुमार को मान के उनका पुतला जलाए हैं। पुतला जलाने से बड़ा कोई और बड़ा उसका विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता है। और वो जिनका उनका जो कार्यकाल है, आप देख रहे हैं किस तरह से अपमान करते हैं राष्ट्रगान का। हम लोग का पुतला दहन किए हैं और आगे सदन हम लोग के नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा जिला के प्रवक्ता है। प्रवक्ता जी, पुतला दहन करने से इस्तीफा दे देंगे? अरे कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कभी कभी आदमी भूल जाता है। नीतीश कुमार जी का जो है ना दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उनको जो है अच्छे जो है मनोरोग विशेषज्ञ से जाके इलाज करवाना चाहिए। इस तरह से बार बार बिहार के लोगों का अपमान वो कर रहे हैं, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, काफ़ी शर्मिंदा का विषय है। कभी सदन में तो कभी खेल के मैदान में तो कभी कहीं तो कभी कहीं, इस तरह का काम जो कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से अच्छे डॉक्टर से जाके इलाज करवाना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से उनको इलाज करवाना चाहिए। बहुत चिंता करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो गद्दी छोड़ दे और बिहार के गद्दी छोड़ना उनके लिए मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। जल्द से जल्द वो गद्दी छोड़े। मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, कैसे जान रहे हैं आप लोग? देख नहीं रहे हैं कि राष्ट्रगान के दरमियान उनको ऐसे कर रहे हैं, इनको ऐसे कर रहे हैं, इनको ऐसे छू रहे हैं, कभी
माफी प्रणाम कर रहे हैं तो संतुलन खराबे ना हो गया। उन्होंने कहा पन्ना जी थे, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, ऐसा उनको बात कहा है। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ वीआईपी पार्टी के भी वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वीआईपी पार्टी के लोग हैं और मुकेश सहनी के पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ पे हैं। अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आज आप लोग भी समर्थन में आए हैं, क्या लगता है वाकई में मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब है? पूरा खराब है तबीयत। जो राष्ट्रगान का अपमान किया है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगा? ये कई बारी घटना होगा, एक बार थोड़े घटना है। जानबूझ का भी तरफ कर रहे हैं, आपकी सरकार है, मनमानी कर रहे हैं। जो देशद्रोही का मुकदमा उस पर चलना चाहिए। इस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है। ये राष्ट्रगान हो रहा है तो बीच में किसी को इशारा करना, उसको प्रणाम करना, किसी को झोला को माला बना कर पहना देना, ये सब गलत बात है। अजय जी, आप कह रहे हैं वो अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ आदमी के ऊपर राष्ट्र होगा, आपका केस कैसे होगा? सरकार बनाने के चक्कर में अस्वस्थ को रख दिए हैं, नए चेहरा को लाइए ना भाई। चेहरा आपने एक के आदमी को ढोल बजा रहे हैं 25 साल से, तो जनता भी उब गई है ना। तो हम लोग क्या करें? हम लोग अपना रास्ता खोजेंगे ना। महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सभी लोगों ने हम यहाँ पर आए, अपना कार्यक्रम को अंजाम दिए। मुख्यमंत्री का निंदा प्रस्ताव पास किया, उसका पुतला दहन किया गया। देख ही रहे उसका क्या स्थिति। तो विपक्ष को तो बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष मुद्दा मिलेगा तब पूरे बिहार राज्य में जितने भी 48 जिला है, सभी मुख्यालय जिला मुख्यालय में कार्यक्रम किया गया। अपना परिचय दीजिए। मैं वीआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम विनोद बम्पर है, मैं बिजोल का मेयर हूँ। आपने पुतला दहन तो किया, लेकिन लकड़ी से क्यों अंदर से आप बांस अंदर खरोच कर रहे थे? देखिए, हिंदू धर्म में एक नियम है कि जब हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में अगर कोई मरता है तो उसको बांस डाल के खोचार के जलाया जाता है, ताकि उसका अस्थि जो है ना बिल्कुल अस्थि तरीके से जल बुझ करके खत्म हो जाए। तो नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, उस पर जो उनका मानसिक दशा, हमारे नेता सदन और सड़क से दोनों जगह से अपील कर रहे हैं कि वो अचेता अवस्था में, उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो अगर सरकार और जदयू के लोग या उनके सरकार के लोग अगर उनका इलाज नहीं करा पाते हैं, तो हम पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, हाथ जोड़ के हम लोग के गार्जियन स्वरूप है कि वो अगर इलाज कराने में सक्षम है तो राष्ट्रीय जनता दल अपने निजी खर्चा पे उनका मानसिक इलाज कराने को तैयार है। निजी खर्चा पे? अपना निजी खर्चे पे राष्ट्रीय जनता दल पूरे परिवार के सदस्य मिलकर उनका इलाज कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे गार्जियन है और गार्जियन की स्थिति खराब जब होती है तो बच्चे गार्जियन को ऐसे नहीं छोड़ते हैं। हम लोग उनका इलाज कराएंगे। आप अपना परिचय जरा दे दीजिए। जी, मेरा नाम विश्वजीत कुमार यादव, टुनटुन यादव, महानगर प्रवक्ता युवा राजद। अगर जेडीयू के लोग ये खबर देखेंगे या एनडीए के, अगर एफआईआर उनको करना होगा तो फिर आपका परिचय उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल, हम स्वतंत्र हैं, वो एफआईआर करें, हम तो जवाब देने के लिए बैठे हैं।